बाइक रिस्टोरेशन वाला। सोनामुखी का गांव बहुत सूखा हुआ था। बारिश नहीं गिरने के वजह से खेत सूखे रहते थे। उस गांव में सब लोग लगभग गरीब थे। उस गांव के बाहर सड़क के बगल में एक पुराना जंग हुआ बाइक फेंका हुआ रहता था। उस गांव के लोग उस बाइक को छूने के लिए बहुत डरते थे। एक बार बगल वाले गांव से एक पुराने लोहे खरीदने वाला आकर उस बाइक के पास जाने वाला ही था। इतने में उस गांव के एक बूढ़ा आदमी उसे रोककर, बाबू उस गाड़ी को छूना मत, बहुत खतरा है। क्या बात कर रहे हो दादा, ये तो पुराना जंग लगा हुआ है ना, ये इधर बेकार से पड़ा हुआ है कहकर ले जाने के लिए देख रहा हूँ। देखो बेटा, ये यहाँ 60 साल से पड़ा हुआ है, ये किसका है ये भी हमें मालूम नहीं है। इसे बेचने के लिए बहुत सारे लोहे का व्यापार करने वाले कोशिश किए थे, लेकिन जो भी इसे छूते हैं वो गायब हो जाते हैं, फिर कभी नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए हम इसे माया गाड़ी कहते हैं। इसके पास कभी भी नहीं जाते हैं। मुझे जो कहना है वो कह दिया, अब तुम्हारा मर्जी है। आप और आपकी ये अंधविश्वास कहकर उस बाइक के पास गया और उसे छुआ। बस वो आदमी यूं ही गायब हो गया था। आजकल के बच्चे बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी बदनसीब है, कहकर उधर से चला गया। उस गांव में तुषार कहकर एक बाइक मैकेनिक रहता था। तुषार को मैकेनिक का काम छोड़कर और कुछ काम नहीं आता था। वो कितना पुराना बाइक को भी रिपेयर करके चलाता था, लेकिन उस गांव में सब गरीब रहने से ज्यादा गाड़ी उनके पास रिपेयर के लिए नहीं आते थे। एक दिन तुषार के पत्नी मालिनी तुषार से, क्या जी आपका ये जिद, आप तो बहुत बुद्धि और कौशल है। अगर आप शहर में मैकेनिक शॉप लगाएंगे तो बहुत कमा सकते हैं, इसलिए अब ये दरिंदर गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे जी। मालिनी, मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ, पीढ़ियों से मेरा दादा और परदादा का परिवार इस गांव में जिए थे और इसी गांव में मरे थे। एक जमाने में मेरे परदादा इस प्रांत का शासन करते थे। मरने से पहले इस गांव को नहीं छोड़ने के लिए वादा भी किए थे। फिर एक बार ये बात हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। जीना हो या मरना हो इसी गाँव में ही है, समझ में आया? तुषार रोज उस पुराने गाड़ी के पास जाकर देखता था। उनके असिस्टेंट सन्नी से, ये बाइक उस जमाने में बहुत महंगा था। ये जो कंपनी वाले इस बाइक के जैसे केवल 20 बाइक्स को ही तैयार किए थे, उनको दुनिया में केवल नाम के प्रसिद्ध लोगों को ही बेचे थे। ये बाइक हमारे गांव में है तो ये मेरा परदादा जी का है कहकर मुझे बहुत शक है। इसको अच्छा बनाकर बेचेंगे तो हमको बहुत पैसे मिलेंगे रे। इतना रिस्क मत करो भाई, इसे छुएंगे तो गायब हो जाएंगे कहकर तुमको पता है ना। एक दिन मालिनी बेहोश होकर गिर गई थी और तुषार उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसे परीक्षा करके डॉक्टर, सॉरी तुषार, तुम्हारे पत्नी की दोनों किडनीज फेल हो गए हैं, तुरंत इनको किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, नहीं तो ये नहीं बचेगी। अगर तुम्हें शहर में ले जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन करवाया तो कम से कम 5 लाख खर्चा होगा। तुम इतना ला पाओगे क्या? सर, मेरी पत्नी मेरी जिंदगी है, इनके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इतने साल ये गाँव छोड़कर जाकर अच्छा कमाने के लिए कहती थी, मैंने नहीं सुना था। अब मेरी गरीबी की वजह से इनको मरना नहीं चाहिए सर, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रिकमेंड कीजिए ना सर। तब तुषार और सन्नी उस पुराने बाइक के पास आए। अब कुछ बचा नहीं है, इस बाइक को रिपेयर करके बेचना ही चाहिए। और तुषार जाकर उस बाइक को पकड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ और वो गायब नहीं हो गया था। तुषार वो बाइक को धक्का देते हुए गांव में आया था। उनको देखकर गांव वाले हैरान हो गए थे। तुषार उस बाइक को रिस्टोर करना शुरू किया। 4 दिन के बाद उसे एक नया बाइक जैसा बदल दिया था और उस बाइक को स्टार्ट किया। बस उस बाइक के साइलेंसर के अंदर से सोने के सिक्के और रुपए गिरने लगे। तुषार और सन्नी हैरान हो गए। तब उस बाइक के आईने में तुषार के परदादाजी का आत्मा दिखाई दिया। बेटा, ये मेरा गाड़ी है, इसके ऊपर घूमते हुए
मैं गांव के लिए कई अच्छे काम किया था, इसलिए भगवान इसे माया बाइक जैसा बना दिया। इसके वजह से आए रुपए और सोने से मुश्किल समय में हमारे देश को बहुत उपयोग किया था मैंने। इस बाइक को हमारा वंश के वाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने इसे शुरू किया तो जरूर तुम हमारे वंश का ही होंगे। इन पैसों और सोने लेकर तुम्हारे मुसीबतों को दूर करो और गांव वालों के लिए भी उपयोग करो, कहकर गायब हो गया था। तब तुषार उन पैसे और सोने से शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मालिनी का ऑपरेशन करवाया। ऐसे रोज उस बाइक के साइलेंसर से सोने और पैसों को निकालता था और उनको गांव वालों को बांटने लगा था। तब सब लोग खुश होकर तुषार को प्रणाम करने लगे। बाद में उस गांव में गरीब झोंपड़े निकलकर मजबूत घर बनाए। तुषार और मालिनी भी अच्छा सा घर बनाकर खुशी से रहने लगे।